नमस्कार मेरे बच्चों। मेरा नाम है पंडित एम के शास्त्री। अब आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि बच्चों कुछ समय पहले मेरे पास बच्चों यह जो लड़का है जिसका बेटा नाम हर्ष गोदार है, वो फ़िलहाल इस समय बेटा सिंगापुर के अंदर है, जो किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर है। तो बच्चों अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसने कैसे अपने समय को और कैसे अपने भाग्य भाव को चेंज किया। तो आइए मेरे बच्चों, अब मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ कि कुंडली का विश्लेषण किस प्रकार करें और किस प्रकार लोगों को बताएं कि आपके भाग्य के अंदर किस प्रकार का धन और किस प्रकार का मानतान, किस प्रकार का स्ट्रगल छुपा हुआ है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आपको बताना चाहूँगा, ये कुंडली कन्या लगन की है जिसका स्वामी बुध। तो मेरे बच्चों कन्या लगन की कुंडली में क्या होता है, जिसके दो स्वामी भाव का केंद्र बुध और दो स्वामी भाव का केंद्र कौन होता है, गुरु। अब देखते हैं बच्चों, लगन का स्वामी कौन है, बुध, जो कि बेटा पराक्रम भाव के अंदर सूर्य बुध राहु मंगल शुक्र पंचग्रही योग बनाकर पराक्रम भाव के अंदर बैठे हैं। तो मेरे बच्चों ज्योतिष का रूल ये कहता है कि बच्चों जिस भाव के अंदर अगर जितने ज़्यादा ग्रह हो तो उस भाव का वह ग्रह सबसे ज़्यादा बली माना जाता है, और उस भाव से ही वह अपने पराक्रम को और अपने भाग्य को बेटा उजागर करता है। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा बेटों, लगन का सीधा केंद्र बेटा सप्तम भाव से, और दूसरे भाव का सीधा केंद्र बेटा छठे मतलब शत्रु भाव से। पराक्रम भाव का संबंध सीधा केंद्र बेटा कहाँ से, भाग्य भाव से। पंचम भाव का सीधा केंद्र कहाँ से, भाग्य भाव से। अब अष्टम भाव का केंद्र व्यय भाव से, और तीसरा भाव का केंद्र सुख भाव से, और चौथा भाव का केंद्र पराक्रम भाव से। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी कुंडली में देखो बच्चा, मैं आपको ये बताऊँगा बेटा, ये जो जातक है हर्ष गोदार है, जो कि बेटा जिसकी योग्यता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटा इस पर बुध की महादशा के अंदर केतु का अंतरफल चल रहा है। बुध के अंदर केतु का अंतरफल चल रहा है, जो कि बेटा इसके भाग्य भाव को काफ़ी उजागर करेगा। मतलब अब आपको बेटा पूरी कुंडली बताना चाहूँगा कि दूसरा धन भाव का स्वामी शुक्र के अंदर मतलब कौन बेटा, गुरु, जो कि बेटा धन भाव के अंदर बैठा हुआ गुरु काफ़ी सिद्ध, काफ़ी बहुत उपयोगी माना जाता है। मगर ये शत्रु राशि के अंदर बैठा है, तो जो कि शत्रु कहाँ बैठे हैं बेटा, पराक्रम भाव से। तो जल्दी से बात है, इनको पराक्रम भाव से बेटा इनको धन मानतान की सफलता मिलेगी। अब बेटा तीसरा पराक्रम भाव में बेटा जरा मैं इसलिए जोड़ दूंगा क्योंकि मेरे बच्चों पराक्रम भाव के अंदर ही पंचवर्षीय ग्रहों की युक्ति बनी है, जिससे क्या होता है बेटा, उसके भाग्य का निर्माण, उसके कर्म का निर्माण, उसके देह का निर्माण होता है, और पराक्रम से ही बेटा भाग्य उदय का माना जाता है मेरे बच्चों। अब देखिए बच्चों, सूर्य का सीधा 7वीं दृष्टि भाग्य भाव से, बुध की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव से, राहु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव से, और बेटा शुक्र की 7वां भाव केतु भाग्य भाव से, और मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव से। अब देखियो बेटा पंच ग्रही बेटा इस भाव को देख रहे बेटा, इसके दूसरे भाव को देख रहे, मतलब इस नवम भाग्य भाव को देख रहे बेटा, और भाग्य भाव को स्वामी शुक्र सीधा पराक्रम भाव में बैठा है। तो मेरे मतानुसार अगर ये बच्चा शुक्र के या मतलब ग्रह लक्ष्मी, माता लक्ष्मी किसी देवी को पसंद करे तो बेटा इसका भाग्य उदय हो सकता है। अब आपको ये बताना चाहूँगा बेटा, इसके शुक्र भाव का स्वामी जो कि चौथे भाव का स्वामी गुरु ही धन भाव के अंदर बैठा है, जो कि बेटा अत्यंत शुभ। दसम मतलब पंचम और छठा भाव का स्वामी शनि, जो कि बेटा इसके शनि कौन बेटा, उच्च का अपनी ग्रह का बेटा है, जो कि बेटा इसको रोग शत्रु से काफ़ी दूर रखता है मेरे बच्चों। मगर शनि की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 व्यय भाव में 7 8 9 10 मतलब 10वीं 7 10 1 2 3 7 10 शनि की दृष्टियाँ बेटा आप सुन लो। शनि की दृष्टि 3 7 10 मतलब एक तो आयु भाव में, एक व्यय भाव में, और एक पराक्रम भाव में पड़ती है मेरे बच्चों, जो कि इसको काफ़ी ही पराक्रम से पढ़ने में कई बार इसके पराक्रम में कमी हो जाती है, कई बार बढ़ जाती है मेरे बच्चों। और ये लड़का 100% कहता हूँ मेरे बच्चों, काफ़ी प्रयत्नशील माना जाता है अपने कर्म भाव के अंदर। और ये बच्चों इसका मन है कि मैं कैसे भी करके अपना बिजनेस दुबई, सिंगापुर, मलेशिया
थाईलैंड, इन 4 कंट्री बेटा अपना भाग्य उदय करे मेरे बच्चों। जहाँ तक बेटा मेरा कुंडली देखने का मन है और जहाँ तक मेरा कुंडली देखने का भाव है मेरे बच्चों, मन का मतलब मेरे मन से निकले अंतरात्मा मेरे बच्चों, ये अपना भाग्य उदय बहुत जल्द कर लेगा मेरे बच्चों। क्योंकि बुध की महादशा, मैं आपको ये कहता हूँ बेटा, बुध की महादशा किसी भी लग्न के स्वामी की महादशा जब आती है बच्चा, उसका भाग्य निर्माण होता है मेरे बच्चों। अब इसकी बुध की महादशा के ना मेरे बच्चों, इसका इतना भाग्य उदय होगा कि कभी बेटा पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। और बच्चों अब आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, लास्ट अंतिम ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, अब इसकी जो बुध की महादशा के ना, बुध के अंदर शुक्र, अब बेटा बुध के अंदर शुक्र, इसके बाद सूर्य, शनि, इसके बाद मंगल, इसके बाद गुरु, इसके बाद शनि। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, बुध के बाद शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, इसके बाद बच्चों इसकी जितनी भी अंतरदशा चलेगी बेटा, सब की सब बेटा इसके लिए बहुत भाग्य वृद्धि होगी। अब आपको बेटा ये कहना चाहता हूँ कि कल को आप बोलोगे कि पंडित जी आप मुझे ये बताइए किस लड़के का भाग्य उदय किस कारक से होगा, तो बच्चों पराक्रम से ही उसका भाग्य उदय माना जाता है। समझ गए बच्चों, अगर ये अपने पराक्रम से, मतलब पराक्रम भाव का स्वामी कौन है, शुक्र, और भाग्य भाव का स्वामी कौन, शुक्र, तो उसका भाग्य उदय बेटा शुक्र, मतलब सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यम, करंट अफेयर, या मतलब करंट अफेयर मतलब किसी अखबार के अंदर ऐड वगैरह लगाना या अपने व्यापार करना, तो बेटा उसका 100 से 10% बेटा से बच्चे का भाग्य उदय हो सकता है बच्चों। हालांकि बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों, इस बच्चे ने बेटा IPS का पेपर, IPS, RAS और CDS ND का पेपर है बच्चों, इसने काफ़ी बार बेटा ब्रेक किया हुआ है। और बच्चा बेटा इतना मेहनती बच्चा है बच्चा ये, और ये बेटा इसने अपने दम पर कम से कम मानोगे बेटा, कम से कम आप 10 करोड़ का बेटा सालाना टर्न उस बच्चे का हमने भाग्य उद्देश्य कर रहा है बेटा। अब आपको कहना चाहिए, कृपया करके अगर आपको किसी प्रकार की कुंडली का विश्लेषण कराना हो, कृपया करके मेरे इन नंबर पर मुझे कॉल करें, 77 260 37 046। श्री राधे राधे बच्चों, कृपया करके अपना घर में ख्याल रखें और भगवान पर आस्था रखें, क्या पता आपका भी भाग्य उदय बहुत जल्द होने वाला हो। जय श्री राधे।